नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल निषाद और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय, ये सब चीजें आप बिना सीएससी आईडी के घर बैठे बना सकते हो मात्र कुछ ही मिनटों में। तो इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप जो है आप लोग जितने भी सीएससी में काम करते देखते होंगे, लोगों को जो है लैपटॉप से काम करते होंगे सीएससी में, तो वो सारा चीजें आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हो, या आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है। वो आप सारी चीजें बिना आईडी के भी कर सकते हो। बिना सीएससी आईडी के ये सब चीजें आप काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको कैसे कर किया जाता है, ये सारा चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आय प्रमाण पत्र आपको सीएससी या नॉर्मली बताऊं तो बिना सीएससी आईडी के कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको क्रोम, आपको जो है गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है और वहां पे आपको जो है आय प्रमाण पत्र लिख देना है। ऐसा तो आप आय प्रमाण पत्र लिखोगे तो डायरेक्ट एमपी कोई भी प्रकार का, कोई भी स्टेट का आय प्रमाण पत्र देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको मैं जो है छत्तीसगढ़ का ही बताऊंगा। मतलब आपको सीजी का जो है आय प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है। तो किसी भी राज्य के हो आप, तो आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप सीजी से हो तो सीजी लिखना है, एमपी से हो तो आप एमपी लिखना है, बिहार से होता तो बिहार लिखना है। तो मैं फिलहाल सीजी से हूं तो ई डिस्ट्रिक्ट सीजी लिख देता हूं। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट सीजी लिखोगे तो आपके पास जो है ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका भी एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ई डिस्ट्रिक्ट सीजी पे। उसके बाद यहाँ पे हमें सारी सेवाएं दिखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन होऊंगा, मैं देख लेता हूँ ऑलरेडी लॉगिन हूँ क्या। ठीक है, तो शायद मैं ऑलरेडी लॉगिन तो होगा। तो आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आपको जो है लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखना नागरिक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, शासकीय लॉगिन, लोक सेवा लॉगिन। तो हम जो है यहाँ पे नागरिक लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना नाम और अपना आईडी और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो है आईडी अभी बना नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे नया पंजीकरण करने हेतु क्लिक करके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उपयोगकर्ता का नाम, मतलब अपना नाम लिख देना। उसके बाद पूरा नाम लिखना अपना। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट करना, जो भी जिले से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद जो है अपना गोपनीय प्रश्न चुनना है, जैसे कि अपने माँ का प्रथम नाम क्या है, जो भी आप चुनना चाहो। उसके बाद नीचे की ओर उस जैसे कि आपने पहला विद्यालय कौन सा था, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे लिखना है। ये चीजें आपको इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर आपका पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो इसी क्वेश्चन से आप अपना आईडी को फिर से जनरेट करा सकते हो। तो मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी क्वेश्चन से आप लॉगिन भी कर सकते हो, इसके लिए पूछा जाता है। नीचे में यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल और ईमेल आईडी डालना कंपलसरी नहीं है, और पता भी आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जमा करे के बटन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये सब चीजें आप करोगे तो आपके मैसेज में एक आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, जिसे आपको दोबारा से यहाँ पे नागरिक आईडी लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आपके मैसेज बॉक्स में चला जाएगा, जिसे आपको डालना है। उसके बाद जो है ओटीपी भेजे के क्लिक करोगे। तो जैसे ही आपने जो भी नंबर यहाँ पे डाला होगा तो नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, उस नंबर पे आपको यहाँ पे ओटीपी भी आएगा मोबाइल पे। उसके बाद जो है यहाँ पे 5891, जो कि मैं अपना ओटीपी डालता हूँ। उसके बाद लॉगिन करके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास इस प्रकार से कुछ चीजें आएंगी। लेकिन तुम अगर फर्स्ट टाइम यूजर होगे तो आपको जो है पासवर्ड को बदलने का एक पॉपअप आएगा, याद रखना। अगर पूरा, क्योंकि जो न्यू पासवर्ड होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है, समझ सकते हो, कुछ भी होता है उसमें, कुछ भी। तो आपको नया पासवर्ड बदलने का एक पॉपअप आएगा। तो आप न्यू पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद जो है आपको इस प्रकार से ही इंटरफेस आएगा। तो इस सबको भरना अनिवार्य नहीं है, आपको ये सब चीजें आपको भरना नहीं है। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे होम बटन दिखेगा, आपको देख सकते हो ऊपर की ओर। माउस के कर्सर को बारीकी से देखना, इसे होम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद जो है इसे ऐसा थोड़ा बहुत पॉपअप आएगा, इसको इग्नोर करना है आप लोगों को। उसके बाद इस प्रकार से इंटर बॉक्स, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र दिख रहा होगा, जो कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसलिए दिख रहा है। लेकिन अगर आप इन सब पे काम नहीं करोगे तो खाली रहेगा, ये बॉक्स पूरा खाली रहेगा। तो इसकी ओर देखो, सभी सेवाएं देखें, ई डिस्ट्रिक्ट 1.0, उसके बाद सभी सेवाएं देखें। तो इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 एंट्री दिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10। तो हम इस 10 को यहाँ पे 100 बना लेते हैं, यहाँ पे हम 100 करते हैं। उसके बाद जो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर में आना है आपको, और 49 नंबर में आने के बाद देखना है यहाँ पे लिखा है आय प्रमाण पत्र। तो इसी वाला 49 में देख सकते हो 15 दिन के अंदर जो है आय प्रमाण पत्र बन जाता है, ये लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास इस प्रकार से जो है ये खुल के आ जाएगा, जिसमें हमें आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, ये सब चीजें भरना है। तो देखो यहाँ पे आवेदक हमें हिंदी में भरना है, इसलिए मैं इसको हिंदी पेंडुलिपि का इस्तेमाल करता हूँ कंप्यूटर में।
और इसमें लिखता हूँ जो भी आवेदक है उसका नाम लिख देते हैं जो कि पटवारी प्रतिवेदन में होगा, और हितग्राही में नाम लिख देते। कभी कभी पटवारी प्रतिवेदन में गलत हो जाता है, तो आप लोग आवेदक में नाम में हमेशा उसका नाम लिखना। जैसे कि कई लोग जो है आय प्रमाण पत्र उसी का बनाया जाता है जो कई लोग पढ़ाई के लिए बनाते हैं, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए बनाते हैं। तो बच्चे के लिए हमेशा आय प्रमाण पत्र लगता है, तो हमेशा पिता के नाम से ही बनाया जाता है आय प्रमाण पत्र, याद रखना। तो उस बच्चे का पिता का नाम लिखना है, हितग्राही भी उस बच्चे का पिता ही होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लुकेश यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसका आवेदन भी वही है और उसका जो क्या बोलूं तो उसका जो है, इसको हिंदी में लिखते हैं अपन लोग ऐसे, आवेदक और हितग्राही दोनों एक ही है, तो क्या यस कर देते हैं। उसके बाद जो है ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर पहले से डला हुआ है और आवेदक का पता भी डालना है, तो यहाँ पे हम लोग पता भी डाल देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस साइड जो है आपको देख सकते हो क्या लिखा है कि आपको अपना जिला वगैरह सिलेक्ट करना है, आप जिस भी जिले से रहते हो। तो यहाँ पे हम अपना जिला सिलेक्ट करते हैं, कहाँ पे हमारा जिला, यहाँ पे है राजनांदगांव। उसके बाद कार्यालय का प्रकार में भी हम तहसील चुनेंगे, ठीक है, तहसील राजस्व तहसील चुनेंगे। उसके बाद हमें तहसील कौन सा तहसील है तो हम अपना तहसील चुन लेते हैं। उसके बाद जो है राजस्व ग्राम चुन लेते हैं कि अपना गांव कौन सा है, तो यहाँ से आप अपना गांव सिलेक्ट कर लेना। उस प्रकार से करने के बाद आपको जमा करे के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जमा करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज आएगा जिसमें पूरा डिटेल्स लेके भरना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, नेट के इशू के वजह से थोड़ा सा आ सकता है ऐसे आप में। उसके बाद आप सब देख सकते हो ये पॉपअप आएगा कि आपके पास शपथ पत्र और आय प्रमाण पत्र है कि नहीं, ये आपको पूछा जाएगा। तो हमारे पास है तो जमा पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद जो है देखो यहाँ पे आपको लिंग पूछ रहा है, मतलब मेल हो फीमेल तो मेल, ठीक है। जो फॉर्म डाल रहा है उसका कौन है तो मेल है। उसके बाद हितग्राही का उम्र क्या है, तो हितग्राही उम्र 35 साल है, तो हम लोगों ने 35 डाला। उसके बाद हितग्राही के अभिभावक का प्रकार पिता डालता हूँ, ठीक है। और उसके पिता का नाम क्या है, ठीक है, तो हम जो है उसके पिताजी का नाम डाल देते हैं। हितग्राही का संबंध पूछा है, ठीक है। हितग्राही का संबंध यहाँ पे क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम डालते हैं पुत्र, ठीक है। हितग्राही के पुत्र का हम लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं पवन कुमार। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा कि ये जो बंदा है पवन कुमार, इसके पिताजी का हम लोग आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। भले ही पवन कुमार जो है इस आय प्रमाण पत्र का यूज अपने शिक्षण कार्य के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है हितग्राही के संबंध में पुत्र और हितग्राही या पुत्र पुत्री का नाम जो है हम पवन कुमार यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हितग्राही के जो पिता है वो मतलब पवन कुमार के राधुराम जो है दादा है, ऐसे समझ सकते हो एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। उसके बाद जाति में आपको जो है यहाँ पे जाति आपको सिलेक्ट करना है। तो जाति में हम लोग यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे तो ढूंढते हमें पूरा सालों लग जाएंगे, उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। तो उसका जाति का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गलती होता है क्योंकि हिंदी अक्सर गलत ही लिखता है कंप्यूटर, तो उससे अच्छा यहाँ पे हलवा ऑटोमेटिक आ गया है, देख सकते हो। उसके बाद जाति लिखने के बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और वर्ग क्रमांक अपने आप यहाँ पे डल गया है, आप लोग देख सकते हो वर्ग क्रमांक अपने आप डल गया है। उसके बाद उसी प्रकार से नीचे भी आपको पता डल चुका है, जिला भी डल चुका है, पिन कोड यहाँ से आप डाल दो, ऐसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद व्यवसाय या सेवा का विवरण आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है कि क्या व्यवसाय करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कृषि। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा, लेकिन हम यहाँ पे सर्च करेंगे, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखते हैं कृषि। कृषि जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कृषि एवं मत्स्य श्रमिक निर्वाह आ गया, तो वही चीज सिलेक्ट करती हूँ। और आवेदन का कौन सा कारण है, आवेदन करने का कारण तो हम लिखें शिक्षण कार्य हेतु, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। वार्षिक आय में जो है हमें जो है पटवारी प्रतिवेदन को देख के डालना है, तो इसका जो है 1,10,000 का जो है इनका आय प्रमाण पत्र था, तो यही हम डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है विगत 3 वर्षों की औसत वार्षिक आय यहाँ पे डालना कंपलसरी नहीं है। इतना भरने के बाद आपको सहेजे एवं पूर्व अवलोकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सब चीज भरोगे तो आगे की ओर इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको शपथ पत्र और आय प्रमाण पत्र डालकर ही आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। देख सकते हो चिन्हित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है, मतलब जो चीज यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे स्टार, वही चीज आपको लगाना अनिवार्य है। हैशटैग जिसमें लग रहा है उसमें से मतलब इसमें से हैशटैग 7 चीज में है, लेकिन सिर्फ एक चीज डालना अनिवार्य है, बाकी चीज आप छोड़ सकते हो, ये बता रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे शपथ पत्र अपलोड कर देते हैं। तो आपको जो है शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, ये सब चीजें आपको पहले से ही फाइल में रखना है। तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमो के लिए कैसा होता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से ना समझ पाओ तो उससे अच्छा दिखा दूं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्हाट्सएप पे, यहाँ पे ही फाइल रखा हुआ देख सकते हो आप लोगों को। पटवारी प्रतिवेदन आप लोगों को इस प्रकार से दिखेगा, आपको पटवारी प्रतिवेदन। तो ये चीजें मैंने सेव करके रखा है गैलरी में। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे देख सकते हो आय प्रमाण पत्र को भी मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के अलावा जो है एक और चीजें रखा है जिसका नाम है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र को भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो सारा चीजें आपको अपने जो भी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको सेव करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है, तो यहाँ से अपलोड करते हैं हम लोग, बारी बारी से फाइल को अपलोड करते हैं। चलो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कहाँ है यहाँ पे मैंने शपथ पत्र में यहाँ पे शपथ पत्र को अपलोड कर दिया हूँ। उसके अलावा जो है मैंने पटवारी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र था उसे भी अपलोड कर दिया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो अन्य में मैंने पटवारी प्रतिवेदन को भी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डाला हूँ, अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपलोड बटन पे भी क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमें अपलोड करे पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तभी अपलोड देख सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। उसके अलावा नीचे में सब चीज को हमें अपलोड करना पड़ेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसे अपलोड करना होगा, इसे भी हमें अपलोड करना होगा, तभी जाके जो है ये जो है डेटाबेस में सेव होगा। इस प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले वाले में मैंने शपथ पत्र अपलोड किया है, उसके बाद दूसरे वाले में मैंने आय प्रमाण पत्र को अपलोड किया है, और यहाँ पे देख सकते हो अन्य लिखा है ना, यहाँ पे अन्य, उसमें जो है मैंने पटवारी प्रतिवेदन को जो है अपलोड कर दिया है। तो इस प्रकार से मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स को मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद जो है अनुलग्न सहेजे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जमा करना चाहते हो तो ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पे करोगे तो आपके पास कुछ पॉपअप वगैरह तो आएगा ही नहीं। इस प्रकार से आपने जितने भी फॉर्म डाले हैं, मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सब देख सकते हो। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ये सब चीजें आपने अपलोड किया है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र में हम लोगों ने 2 चीजें आप लोग यहाँ से देख सकते हो, देखिए बटन पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकता हो कि जो आप लोगों ने किया है वो सब चीज सही है। तो यहाँ पे टिक लगा देना है नीचे में, और यहाँ पे जमा करे सबसे नीचे में यहाँ पे दिखाई देंगे, तो यहाँ पे जमा करे के बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप जमा करे की बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है शासकीय शुल्क 30 रुपए देने को मांगेगा ऑनलाइन तरीके से। तो आपको जो है ये पेमेंट आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन कह रहे हो तो आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जमा करे के बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ओके। तो उसके बाद जो है आपको कुछ सेकंड वेट करने होंगे, रिडायरेक्ट पेमेंट गेटवे वगैरह यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपको नेट बैंकिंग के द्वारा जो है आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी हो, जैसे कि बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे देख रहे हो, और ये सब चीजें आपको क्रेडिट कार्ड द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो, या आप यहाँ से डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास जो भी सुविधा हो आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। अगर यूपीआई होता तो मैं बताता कि यूपीआई से करते, तो लेकिन यहाँ पे यूपीआई नहीं है। और जैसे जो भी डिटेल्स मांगा है, पेमेंट करने के बाद आपके पास प्रिंट आउट आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे तो इस प्रकार से आपके पास एक प्रिंट आउट आ जाएगा। नीचे की ओर आपको एक छापे बटन भी दिखेगा, जिससे आप इनका प्रिंट आउट निकाल भी सकते हो। और इसमें इस प्रिंट आउट को आपको प्रिंट सेव करके रखना है। इसमें सबसे ऊपर की ओर आपको संदर्भ क्रमांक भी दिखाई देगा। का स्टेटस देखने के लिए आपको जो है इस प्रकार से फिर से दोबारा से इसी पोर्टल में वापस आना है, और उसके बाद आपको लॉगिन करके नहीं देखना है। यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं होना है। यहाँ पे आपको आवेदन स्थिति दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आवेदन स्थिति, होम रिपोर्ट, ये सब चीज दिखते हैं। तो यहाँ पे आवेदन स्थिति पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आवेदन स्थिति पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया पेज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक, जो कि आपको मिल चुका होगा आवेदन के टाइम भरने के बाद, आपको एक आवेदन क्रमांक मिल जाएगा, या तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपने जिस नंबर से आपने आपका आईडी है तो वहां पे आपका नंबर तो होगा ही होगा, तो वो वाला नंबर आपको डाल देना है, और यहाँ से कैप्चर कोड को यहाँ पे डाल देना है। और ये नंबर से भी कर सकते हो, और या कैप्चर कोड डाल के यहाँ से स्थिति ट्रैक कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना जो है कर सकते हो, मतलब आय प्रमाण डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ से स्थिति ट्रैक करोगे तो आपका आय प्रमाण बन चुका है या नहीं बन चुका है, वो सारा डिटेल्स वो लिख के बताएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, तो आपके लिए कैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो आय प्रमाण पत्र के लिए,
तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाना होगा जरूर। तो हिंदी में नहीं लिखना है, जरूरी सूचना आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप जरूरी सूचना XYZ सर्च करते हो तो आपके पास जो है एक वेबसाइट आएगा, जो कि मेरा ही वेबसाइट है, जरूरी सूचना XYZ। तो यहाँ पे आपको विजिट कर लेना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको जो है आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे CSC का ऑप्शन मिलता है, तो यहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाए पे मिलेगा, तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो है सभी दस्तावेज डाउनलोड करे का बटन मिल जाएगा। यहीं से आप सारा डॉक्यूमेंट, आय प्रमाण पत्र में लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स के PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से देख सकते हो, आपको पटवारी प्रतिवेदन, आय प्रमाण पत्र और शपथ पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। आय प्रमाण पत्र, उसके अलावा जो है शपथ पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र के लगने वाले सारा डॉक्यूमेंट्स आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।